जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी की संगत है। गुरु जी, हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे जो हम गुरु जी के साथ जुड़ गए, जिन्होंने हमें जोड़ा, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। परंतु गुरु जी कहते हैं कि किसी के जोड़ने से वो नहीं, हमारा तो संबंध पहले से ही संगत से होता है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, अगर आपने गुरु जी का स्वरूप घर पे लगाया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु जी आपके घर में है। गुरु जी जल प्रसाद और टीका प्रसाद भी रखते होंगे आप लोग, अगर गुरु जी हैं। ये बात तो बहुत ही अच्छी है। हर घर में गुरु जी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद अवश्य होना चाहिए। गुरु जी के जल प्रसाद ने तो लोगों के घर बहुत सी बीमारियां ठीक भी कर दी हैं। और जो लोग टीका प्रसाद, जो गुरु जी का टीका प्रसाद, चंदन प्रसाद का जो टीका होता है, उसे अगर आप रोज गुरु जी को लगाते हैं, फिर मंत्र जाप करते हुए और जल प्रसाद लेते हुए लगाते हैं, तो फिर मंत्र जाप करते हुए गुरु जी को लगाना है। फिर मंत्र जाप करने वे टीका प्रसाद को अपने बच्चे, अपने पति को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप जल प्रसाद रोज ग्रहण करते समय भी मंत्र जाप करते हैं तो आप बहुत अच्छा होगा। ना जाने आपके शरीर की कितनी ही बीमारी उन्हीं से ठीक हो जाती हैं, जो कि आपको पता ही नहीं होता। संगत जी, सिर में भी आप अगर गुरु जी के चंदन टीका लगाते हैं, अगर बाल से संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो आप गुरु जी के जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर उस जल से सिर धोएं और सिर में जो समस्या है धीरे धीरे कम हो जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगी और सिर में किसी तरह की कोई बीमारी हो तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि जल प्रसाद और टीका प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति होती है, वह धीरे धीरे हर बीमारी का अंत कर देती है। क्योंकि वो गुरु महाराज जी का है, समझने वाली बात है। संगत जी, ना तो कोई बीमारी होती है, ये सब कोई कर सकता है। रोज जल प्रसाद पिया करो। गुरु जी के स्वरूप को जल प्रसाद में डालकर उसे पिएं, उसी से नहाएं, फिर देखना कितना फर्क पड़ता है। मन भी थोड़ा शांत रहता है। संगत जी, चंदन टीके की तो महिमा इतनी अपरंपार है कि चंदन प्रसाद में जल प्रसाद लगाओ मिलाकर, जहाँ पर आपको दर्द हो रहा हो, परंतु जब भी कोई चंदन टीका या जल प्रसाद से कोई भी काम करे तो गुरु जी का मंत्र जाप भी करते रहना है। शुरू करने से पहले भी और लगाने के बाद भी मंत्र जाप करना है। गुरु जी आज
माना है कि बल्कि सच्चे मन से गुरु जी को मानना है। ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, गुरु जी की ही परीक्षा ले रहे हैं। हो सके तो संगत जी ये सब काम अपनी लाइफ में रोज करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो 15 दिन हफ्ता में भी ठीक हो जाएगी। 15 दिन में ही आपको उसका असर शुरू दिखेगा होना। ये बड़े ही सच्चे मन से करना है। गुरु को अगर अजमा कर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। गुरु जी को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। संगत जी ध्यान से सुनना, जो गुरु जी को सच्चे मन से मानते हैं उन्हें गुरु जी उन्हें अपने कई रूप में दर्शन देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। संगत जी जब भी आप परेशान हो तो परेशान हो तो अपनी बात किसी से शेयर मत करो। केवल गुरु जी से के चरणों में बैठकर गुरु जी से बातें करो। अपना सारा सुख दुख गुरु जी से बोले। गुरु जी जो करना है आपने ही करना है। देखो संगत जी आप अपने परिवार को पालने के लिए नौकरी करते हैं, जो पैसा मिलता है उसी से अपना घर चलाते हैं। वैसे ही आपने गुरु जी को अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान देना है। रोज़ मंत्र जाप गुरबानी और सिमरन करें। गुरु जी की शरण में रहकर आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। अंत में हम गुरु जी के ही पास या चरणों में जाएंगे। जो कोई भी समस्या हो उसे आप गुरु जी के साथ जल प्रसाद के साथ टीका प्रसाद लंगर प्रसाद से ख़त्म करिए। संगत जी पुरानी संगत से आप पूछ लेना कि गुरु जी ने अपनी पुरानी संगत को जल प्रसाद और टीका प्रसाद चाय प्रसाद से ही ठीक किया है। शुगर वालों को जलेबियाँ खिलाकर और बीपी वालों को समोसा प्रसाद खिलाकर ठीक किया है। संगत जी लोग हैरान होते थे कि हम गुरु जी से शुगर ठीक कराने आए, गुरु जी तो हमें जलेबी खिला रहे हैं। ये तो हमारी गुरु जी का चमत्कार है। आप गुरु जी को समझिए, उनका हर आदेश मानो। जो आदेश या संदेश फ़ोन में आ रहा है और बार बार आ रहा है वो केवल आपके ही लिए हैं। जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं गुरु जी कुछ करते नहीं। गुरु जी साक्षात अपने स्वरूप में होते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं। बाद में यदि फ़ोन में देखोगे तो उसी टाइप का मैसेज आपके लिए भेजा होगा। संगत जी जब गुरु जी से बैठकर आप बातचीत करते हैं, उनसे आई कांटेक्ट करते हैं तो गुरु जी हमें कोई ना कोई साइन अवश्य देते हैं। बस आपको समझ आना चाहिए। कभी तितली के रूप में दर्शन दे जाते हैं, कभी किसी और रूप में, कभी कबूतर के रूप में। तो गुरु जी वो साक्षात हैं। संगत जी गुरु जी के मंदिर को साफ रखें। रोज गुरु जी के सामने जोत जगाएं। रोज चंदन तिलक मंत्र जाप करते हुए लगाएं। सारे सुख दुख गुरु जी के चरणों में सौंप दें और कहें जो करना है गुरु जी आपने ही करना है। संगत जी ये नहीं होता कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपको दुख या समस्या नहीं आए। लाइफ है, सुख आते हैं दुख आते हैं, पर हम लोगों को गुरु जी के दुख महसूस नहीं होने देते। वो अलग बात है। वो हमारे कष्टों को काटते रहते हैं। 90% वो अपने ऊपर लेते हैं, 10% उसमें भी कुछ ना कुछ अपना कार्य कर देते हैं। ये हमारे गुरु जी जो बड़ा कष्ट आता है उसे छोटे कष्ट में ही निपटा देते हैं। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत संगत को ये मैसेज आते हैं कि कॉफ़ी प्रसाद लगा, मुझे भोग लगा, कड़ा प्रसाद लगा, समोसा जलेबी का प्रसाद लगा, खुद भी खाओ और मुझे भी खिला। ऐसे मैसेज आते हैं। ये प्रसाद में गुरु जी
हमारा इससे भी कल्याण करते हैं, हमारे कष्ट खत्म करते हैं। संगत जी, कभी कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं कि तुम ऐसे भोग लगाते हो जो मैं खाना नहीं चाहता। संगत जी, गुरु जी का मैसेज चिप्स, मैगी, इस टाइप के चीज़ों का भोग मुझे ना लगाएं, मुझे पसंद नहीं है। कृपा करके ऐसे भोग ना लगाएं जो गुरु जी को पसंद ना हो। कभी कभी ऐसा भोग लगाने को कहते हैं जो मुझे भोग लगाती है, उस भोग का अर्थ है जैसे कि आप मान लो अमृत वेला में उठकर करते हैं कोई पाठ गुरु जी के पास बैठकर, तब तो ऐसा हुक्म देते हैं कि वो भोग लगा। इसका अर्थ है जो खाने का और जो पूजा पाठ करते हुए हम पाठ करते हैं उसे सुना, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं वो सब तो गुरु जी देख रहे होते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है ये सब भी उनको पता होता है। और कि फिर कैसा दिखावा, पूजा पाठ तो ऐसा होना चाहिए किसी को पता ही ना चले। और कोई दान भी दिया है तो दाएं हाथ से दिया गया दान बाएं हाथ को भी ना पता चले। और इसी टाइप का छोटा सा सत्संग आपको सुना रही हूँ, जिसको सुनने से आपको गुरु जी के बारे में और भी बहुत ज्ञान मिलेगा। संगत जी, ये बात है एक बिटिया की जो 12-13 साल की है। उसे अपना घर चलाने के लिए घर में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोना पड़ता है ताकि अपने बाप को खिला पिला सके। उसकी माँ भी नहीं है इस दुनिया में, पिता को भी ऐसे ही हैं जो अस्वस्थ रहते हैं, घर से बाहर नहीं जाते, पर भगवान को बचपन से ही मानते हैं। और माँ और पिता ने बेटी को यही संस्कार दिए थे, जो भी आप खाएं उससे पहले परमात्मा का भोग अवश्य लगाएं, तो फिर वो खाना अमृत बन जाता है। एक बार की बात है, बिटिया के पिताजी हमारे गुरुजी को बहुत मानते थे। वो गुरुजी से बातें अपनी बिटिया को बताया करते हैं, क्योंकि बिटिया के लिए तो पिता और माता दोनों ही हैं, क्योंकि माँ तो पहले ही नहीं है, पिताजी बीमार हैं। पिताजी गुरुजी को तो बहुत पहले से ही मानते हैं, तो उनको गुरुजी के मंदिर जाने की बहुत लालसा रहती थी, परंतु जा नहीं पाते थे। एक तो गरीब ही इतने थे, बाकी थोड़ा अस्वस्थ शरीर होने के कारण वे छोटी सी जो ये सब बातें हैं पिता के सुनती है, तो बेटी गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती है कि गुरुजी, मेरे पिताजी आपके पास आना चाहते हैं परंतु नहीं आ पाते, हम गरीब हैं। वह बेटी ये सब बातें पिता की सुनती है और जानती नहीं कि वो गुरु कौन है। वे फिर से अपने पिता की इच्छा पूरी हो जाए, जो भी गुरु महाराज को मानते हैं मेरे पिताजी, उनकी इच्छा को पूरी करो। तो गुरु जी से प्रार्थना करती है, मैं तो आपको जानती नहीं, पिता मानते हैं, मैं भी तो आपको मानती हूँ और मेरे पिताजी आपके दर्शन करना चाहते हैं, परंतु मेरे पास इतना पैसा नहीं, अब मैं क्या करूँ। अब आपसे मेरी विनती है कि आप ही मेरे माता पिता को अपने दर्शन कर दो। अगर मैं नहीं आ सकते तो आप तो आ सकते हैं ना गुरुजी। ये कहकर बिटिया गुरुजी से अरदास करती है, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती और मैं और मेरे पिताजी भूखे ही सो जाते हैं, परंतु जब भी हम सूखी रोटी खाते हैं तो उसका सबसे पहले गुरुजी को ही भोग लगाते हैं और मंत्र जाप करने लगते हैं, क्योंकि माँ ने सिखाया था जो कुछ भी मिले गुरुजी को पहले खिलाएं फिर खुद खाएं। हमें जो ऐसी भी
हमें ऐसी ही आदत हो गई है। अब हमेशा बिटिया हर चीज़ का भोग लगाती है, इंतजार करती है। संगत जी, ये बात जब भी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे उस समय की है, जहाँ वो लड़की और उसके पिता रहते हैं। वहाँ कोई गांव था, तो वहाँ गुरुजी कोई आकर उस लड़की से बात करते हैं, जिस गुरुजी को तुम मानती हो और तुम्हारे पिता मानते हैं, वो गुरुजी पास के ही गांव में आए हुए हैं। मेरे पिताजी तो वहाँ जा नहीं सकते, तो मैं पिताजी को कैसे लेके जाऊँ। फिर लड़की मन ही मन गुरुजी से कहती है, मेरे पिता तो आप तक आ नहीं सकते, आप मेरे टूटी फूटे घर में आ जाओ। तो गुरुजी कहते हैं, चलो कहाँ जाना है। गुरुजी बैठते हैं। लड़की कहती है, नहीं पापा, आप गाड़ी में बैठो, मैं आगे ऊपर चलती हूँ पैदल। सब बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, तो मेरे होते पैदल चलने से देखिए तुमने जो तरह सबका भाव देते कि आपको पता है कैसे भी प्राशाद प्रकार को जब कोई जोते हैं तो छोटे बच्चे और बच्चों को तो बदल के पहुँचाएं के पता रहते हैं, नहीं पता है तो कहते हैं कहीं वो कहीं निशान ही रहती है। तो संगत जी कोई लड़के के पिता को जाकर बताते हैं, लड़की के पिता को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी गुरुजी को घर लेकर आ रही है, जिनको मैं रोज याद करता हूँ, तो मेरे घर आ रहे हैं। उसके पिता को समझ नहीं आता क्या करे। जो वो जहाँ सोया होता है उस चादर को पलंग से झाड़ता है और गुरुजी के लिए बैठने का स्थान बनाता है। उसका पिता गुरुजी को जल देता है। गुरुजी थोड़ा सा पीते हैं और बेटी, तो मुझे उस चीज़ का भोग लगा जो तेरी माँ मुझे लगाया करती थी। बेटी को समझ नहीं आता कौन सा भोग। जो भी तेरी माँ पूजा पाठ कुर्बानी सुखमनी का पाठ करती थी, अगर तेरे को थोड़ा भी याद है तो तू वो सुन। लड़की को तो ज़्यादा आता ही नहीं, पर फिर भी जैसे तैसे वो थोड़ा सा सुनाती है। संगत जी, यदि आप कोई भी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।